हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या कथिरिया एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड इज दैट डायरेक्टिंग। क्लियर? तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जानते हैं कि डायरेक्टिंग होता क्या है, डायरेक्शन होता क्या है, वो कैसे काम करता है एंड ऑल दैट। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के हमारे पास यहाँ पे 2 मीनिंग अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कंसिडर कर सकते हो। क्लियर? तो फर्स्ट वन है डायरेक्शन मीन्स टू गाइड द वर्कर्स, यानी कि डायरेक्शन का मतलब क्या होगा सिंपली कि हमारे यहाँ पे जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है, गाइड करना है। कहाँ पे? जहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे। क्लियर? मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, उसका वर्क क्या है, वो कैसे करना है, कैसे प्रॉपरली कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ भी हमें उसको अवेयर करवाना है। सुपरवाइज दैम, यानी कि हमें उसको सुपरवाइज भी करना है कि वो हम लोगों ने जैसा बोला है वैसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट जा रहे हैं, रॉन्ग जा रहे हैं। क्लियर? एंड टू मेंटेन देयर एंथुजियाज्म फॉर दी वर्क, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि साथ साथ में उसका जो एंथुजियाज्म है वो भी मेंटेन होना चाहिए। क्लियर? इट मीन्स कि इन शॉर्ट हमें क्या करना है कि हमारे यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसका टोटली ओवरऑल ख्याल रखना है। तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। यानी कि जब भी उसको प्रॉब्लम है हमें उसको गाइडेंस करना है, जहाँ पे उसको प्रॉपरली वर्क नहीं हो पा रहा है वहाँ पे उसको हेल्प करना है, ठीक तरीके से गाइड करना है कि ये ऐसे करोगे तो अच्छे से हो पाएगा। अगर आप सेकेंड वे से जाते हो तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकता है। क्लियर? और हमें साथ साथ में उसको सुपरवाइज भी करते रहना है कि हमने जैसा बोला है वैसा काम प्रॉपरली वो गोल अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अनदर डेफिनेशन है कि डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ अ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स, यानी कि डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोगों को ऑब्जर्व करना होता है। किसको ऑब्जर्व करना होता है? तो कि हमारे सबऑर्डिनेट्स को। इट मीन्स कि हमारे अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्विंग करना है। और ऑब्जर्विंग क्यों करना है? क्योंकि अगर उसको प्रॉब्लम्स है तो हम लोग सॉल्यूशन दे सकते हैं, या तो फिर अगर गलत वे में वो लोग जा सकते हैं तो हम लोग उसको रोक सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन का मीनिंग। इन शॉर्ट, इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम लोग कहना चाहेंगे तो डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, ओवरऑल हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उसका ख्याल रखना है, प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन देना है, अगर उसको काम में कहीं पे नहीं है समझ में आ रहा है तो उसको गाइडेंस देना है, अगर वो गलत वे से जा रहे हैं तो हमें उसको सही वे पे लेके जाना है। क्लियर? अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्टिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट वन है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गाइस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वही प्रॉपरली गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, तो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हम लोग प्ले करेंगे वो सारे भी कैसे हो जाने वाले हैं, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी हो जाने वाला है। क्लियर? तो फर्स्ट वन है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। उसका मेन पर्पस क्या होता है डायरेक्टिंग का? तो कि गाइड एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को गाइड करना है, सोल्यूशन देना है और साथ में उसको मोटिवेट भी करना है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे बेटर काम कैसे कर सकते हैं। क्लियर? विच लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इसके वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इजीली अचीव हो जाएगा। एंड दस डायरेक्शन इज अ ऑल ओरिएंटेड एक्टिविटी, और ऐसे हम लोग उसको गाइड करेंगे, वो प्रॉपरली वर्क इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और साथ में उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हम दोनों को मिलेगा। और अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होता है? जो हमारा बिजनेस होता है उसका, यानी कि उसका गोल अल्टीमेटली हम लोग अचीव कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड वन है फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि गाइस की गाइडेंस की, सोल्यूशन की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को ही हो सकती है। मे बी इट्स ऑल्सो पॉसिबल ना कि भाई टॉप लेवल को भी ज़रूरत हो सकती है, मिडल लेवल को भी ज़रूरत हो सकती है। क्लियर? इट मीन्स कि बंदा कोई भी हो, कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे ऐसा टाइम आता ही है कि उसको भी प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको भी सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कहाँ से सोल्यूशन लेंगे? जो अपने से एक लेवल अप होंगे वहाँ से सोल्यूशन लेंगे। क्लियर? डायरेक्शन इज अ यूजफुल फॉर एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के हमारे पास टोटली 3 लेवल्स अवेलेबल है। तीनों के तीनों लेवल को कभी ना कभी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्लियर? टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो भी टॉप लेवल है, यहाँ पे डायरेक्टर हो गया है गाइज, वहाँ पे डायरेक्ट करना है सिर्फ। डायरेक्ट किसको करेंगे? तो कि टॉप लेवल गाइडेंस देंगे मिडिल लेवल को, सेम एज इट इज मिडिल लेवल गाइडेंस देंगे बॉटम लेवल को। क्लियर? सेम एज इट इज है, मिडिल लेवल पर्सन डायरेक्ट बॉटम लेवल पर्सन लाइक ए सुपरवाइजर, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, इटीसी। क्लियर? यानी कि हमारे जो बीओडी, सीईओ वगैरह है वो मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेंगे और मिडिल लेवल जो है वो हमारे बॉटम लेवल को डायरेक्ट करेंगे। क्लियर? डायरेक्शन का जो फ्लो है वो कैसा होगा? तो कि टॉप टू मिडल और मिडल टू बॉटम, यानी कि डाउनवर्ड में जाएगा। क्लियर? ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा।
थर्ड वन हमारा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑफ कोर्स हमारा जो मैनेजमेंट है वही कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसके अंदर आने वाले जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब भी कैसे हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि जब तक बिजनेस चलेगा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और जब तक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर प्ले होने वाले सारे फंक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होंगी। क्लियर? तो यहाँ पे है बिजनेस एक्टिविटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि बिजनेस हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज किया चलो 10 दिन अब नहीं करना है, फिर 1 महीने के बाद वापस शुरू करेंगे। जैसे जैसे बिजनेस कंटिन्यू होगा प्रॉब्लम्स भी आती रहेंगी, हमें उसके सॉल्यूशंस भी देने पड़ेंगे और लोगों को गाइड और डायरेक्ट भी करना पड़ेगा। क्लियर? इट मीन्स कि हमारा जो डायरेक्शन है वो भी कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि बिजनेस चलेगा प्रॉब्लम्स आएगी, सोल्यूशन देंगे, गाइडेंस देंगे, तो ये भी कैसा चलता जाएगा, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक डायरेक्टिंग भी चलेगा। क्लियर? उसमें देखते हैं डायरेक्शन ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड फॉर एवरी एक्टिविटी। ज़रूरी नहीं है कि ये काम में हमें कभी कोई प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकते, या तो फिर ये लेवल के लिए कभी कोई प्रॉब्लम्स बने ही नहीं है। कोई भी लेवल को, कोई भी बंदे को, कोई भी काम के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकता है और वहाँ पे उसको गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। क्लियर? इट मीन्स कि जहाँ तक हमारा बिजनेस चलेगा वहाँ तक डायरेक्टिंग यानी कि मैनेजमेंट के सारे फंक्शन भी कंटिन्यूसली चलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन है ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फंक्शन। ऑफकोर्स हम लोग डायरेक्टिंग करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा किस किस को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें उसको ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा ना, सुपरवाइज करना पड़ेगा। हम उसको सुपरवाइज करेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम्स है। क्लियर? तो हमें उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। पर्पज ऑफ अ डायरेक्शन टू सी दैट एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज पर डायरेक्शन और नॉट। हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जैसा प्रोसेस प्रिपेयर किया है, जैसा प्लानिंग किया है, उसके अकॉर्डिंग, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्लियर? और अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये लोग क्यों नहीं कर रहे, या तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या सिचुएशन है। क्लियर? तो हम लोग उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे, गाइडेंस दे पाएंगे। इट्स नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ अ गाइडिंग, ये सिर्फ गाइडिंग का प्रोसेस नहीं है, बट ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग वर्क रिलेटेड टू गोल और नॉट। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई चलो डायरेक्शन बोल दिया है तो आपको सिर्फ गाइडेंस ही देना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही देना है। आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर? ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज आपको सामने से आके बोलेंगे ही बोलेंगे, वो तो काम के बाद भी बोल सकते हैं, तो अल्टीमेटली लॉस तो हमारा ही हो जाएगा ना। क्लियर? तो इट मीन्स कि पहले से हमें उसको ऑब्जर्व करते आना है ताकि हमें उस टाइम पे ही पता चल जाए कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग वहाँ पे ही उसका सोल्यूशन निकाल सके। क्लियर? फिर देन आफ्टर ए वाइडर स्कोप। अब जो डायरेक्टिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के लिए ही बना है, या तो फिर ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर नेचर के बिजनेस है या फिर पर्टिकुलर लेवल, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के लिए ही बना है। वो तो कोई भी जगह पे, कहीं पे भी हम लोग कोई भी जियोग्राफिकल एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे गाइडेंस होगा। क्लियर? स्कोप ऑफ अ डायरेक्शन इज अ वाइड, इट्स नॉट ओनली फॉर द गाइडेंस बट ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें सिर्फ गाइडेंस नहीं देना है कि भाई चलो आपको ऐसा 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 करना है फिर बात ख़त्म। जहाँ पे नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमें उसका प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक उसको हेल्प भी करना पड़ेगा। मैनेजर हैज़ टू प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिसीजन, यानी कि मैनेजर जो होंगे, जो सुपरवाइज़र होंगे, जो ऑब्जर्वर होंगे, उसको उसका जो डिसीजन है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई हम लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया है और क्यों लिया है, और ये डिसीजन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सब उसको वहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एंड पुट द एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और उसने जो डिसीजन लिया है उसको प्रूव करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, उसके लिए भी उसको एफर्ट डालने पड़ेंगे। क्लियर? फिर देन आफ्टर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गाइस हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो कि जब तक हमें पता है कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कोई भी फंक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं है तो आगे का प्रोसेस रन होने के कोई चांसेस ही नहीं है। क्लियर? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्री कंडीशन टू गिव ऑर्डर एंड गाइडेंस, यानी कि अगर हमें किसी को ऑर्डर देना है, किसी को गाइडेंस देना है, किसी को डायरेक्ट करना है, तो पहले हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो हम लोग उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, उसको ऑर्डर कैसे करेंगे। क्लियर?
इफ़ द कम्युनिकेशन इज़ नॉट इफेक्टिव, यानी कि अगर हमारे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट टू गिव डायरेक्शन, यानी कि हम लोग बहुत स्मूथली कम्युनिकेशन नहीं करते या तो फिर अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं करते, तो हमारा जो डायरेक्शन है, हमारा जो गाइडेंस है वो प्रॉपरली एम्प्लॉय तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो इसीलिए कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं गाइस कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स है और हम लोग तुरंत उसको सॉल्यूशन दे देते हैं तो उसका जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा। इट मीन्स कि वो बहुत ही फ्री कन्फ्यूजन के साथ वो काम कर पाएगा। इट मीन्स कि उसे ऐसा लगेगा कि भाई नहीं चलो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझको सॉल्यूशन मिल गया है, तो वो और ज़्यादा बेटरली काम करने की कोशिश करेगा। क्लियर? इट्स अ नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर द बेस्ट एफर्ट्स, यानी कि हमें अगर अच्छा काम चाहिए तो हमारे एम्प्लॉयज़ भी फ्री होने चाहिए, विदाउट कन्फ्यूजन वो काम कर सकते होने चाहिए। क्लियर? और ये कैसे हो सकता है? मोटिवेट करोगे आप, उसको एंथुजियाज करोगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा। हायर अथॉरिटीज़ गिव द पर्सनल गाइडेंस टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ होंगे, जो टॉप लेवल्स होंगे, मिडल लेवल्स होंगे, उसको अपने अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि अगर वो हैप्पीली सेटिस्फाई होकर काम नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट, क्वालिटी हमारे काम का बिगड़ेगा। क्लियर? सर्च गाइडेंस सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स। यहाँ पे सर्च नहीं आएगा गाइज, दस आएगा, THUS। दस द गाइडेंस सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स। अगर हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करे उसको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम लोग उसको तुरंत प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन देंगे, अगर कोई डाउट है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो डाउट्स और वो प्रॉब्लम्स आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अदरवाइज एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो वही सोल्यूशन का जो प्रॉब्लम्स है ना वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर अगेन वही प्रॉब्लम आगे चलती ही जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो इससे बेटर है कि जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको वहीं पे सॉल्व किया जाए। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा है फ्लो ऑफ डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन का फ्लो है हम लोगों ने आगे भी अभी डिस्कस किया कि कैसे जाएगा, टॉप टू मिडल और मिडल टू बॉटम, यानी कि डाउनवर्ड जाने वाला है। क्लियर? जो हमारा प्रोसेस है फ्लो वो कैसा जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम, यानी कि टॉप टू मिडल और मिडल टू बॉटम। टॉप लेवल गिव द गाइडेंस टू द मिडल लेवल एंड मिडल लेवल गिव द गाइडेंस टू द बॉटम लेवल। क्लियर? और लास्ट वन हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होगा, यहाँ पे जो टॉप लेवल, मिडल लेवल सबके लिए होगा और सारे एक्टिविटीज़ के लिए भी होता है। हम लोगों ने अभी देखा कि डायरेक्शन का कोई मतलब एक क्राइटेरिया नहीं है कि यही काम के लिए या फिर यही लोगों के लिए होता है, वो किसी के भी लिए, कोई भी काम के लिए कहीं पे भी रिक्वायर्ड हो सकता है। क्लियर? यानी कि प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक के हमारे जितने भी फंक्शन है उन सारे फंक्शन के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्लियर गाइस? तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हमारे सारे पॉइंट कि उसको कैसे रिमेंबर करना है। तो फर्स्ट वन हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इट मीन्स कि हम लोग ऐसे रिमेंबर करेंगे कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम पहले क्या डिसाइड करते हैं? गोल, यानी कि डायरेक्शन क्यों देंगे? गोल को अचीव करने के लिए, तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। क्लियर? अब गोल सिर्फ ऐसा होता है कि एक ही लोगों को अचीव करना होता है? नहीं ना, हर किसी को अचीव करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एवरी लेवल, यानी कि हर किसी को चाहिए। क्लियर? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? गोल एवरी लेवल को भी जरूरी नहीं है ना कि आज चाहिए कल नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली सबको चाहिए। गोल एवरी लेवल कंटिन्यूस। क्लियर? अब कंटिन्यूसली हम लोग कैसे कर पाएंगे कि भाई चलो इसको डायरेक्टिंग की जरूरत है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। क्लियर? इट मीन्स कि गोल एवरी लेवल कंटिन्यूस और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब ऑब्जर्वेशन सिर्फ ऐसा है कि हम लोग कुछ लोगों का ही करेंगे, नहीं ना, सबका करेंगे। इट मीन्स कि वाइडर। क्लियर? फिर देन आफ्टर अब हमें अगर किसी को डायरेक्ट करना है तो क्या चाहिए होगा? कम्युनिकेशन, बात करनी पड़ेगी उसके साथ। क्लियर? तो फिर होगा कम्युनिकेशन देंगे ना तो वो लोग क्या हो जाएंगे? मोटिवेट हो जाएंगे। और मोटिवेट कैसे करेंगे? तो कि टॉप टू मिडल और मिडल टू बॉटम, यानी कि हमारा जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो। और लास्ट वन जो हमारा है वो है मैनेजरियल फंक्शन। गाइज आप ऐसे स्टोरी बना के सारे पॉइंट्स रिमेंबर करोगे तो आपको जल्दी से याद भी रह जाएंगे और साथ में आपको मज़ा भी आएगा। क्लियर गाइज? तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड यस, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है तो आप उसके साथ ये शेयर कर सकते हो। बाय गाइज।